Jai Hind. My name is Guru Sevak Keshavani, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Siddharth University, New. Today I am here to take a lecture on Universal Human Value, Understanding Harmony. So, this is the subject. आज की डेट में ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्सेज सभी ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। तो क्यों किया गया है, ये एक सोचने वाला बात है। क्या हम सब हैप्पी हैं? क्या हम सब प्रॉस्परस हैं? क्या हमें से कोई दुखी नहीं है? सोचने वाली बात। अगर आप देखेंगे डेली लाइफ में हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी व्यक्ति से अगर आप उसके बारे में पूछिए कि क्या आप हैप्पी हैं, तो उसका जवाब आएगा नहीं, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो वो प्रॉब्लम, मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है, मुझे फैमिली से प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है। तो क्वेश्चन है कि हम हैप्पी और प्रॉस्परस क्यों नहीं? हम दीपावली पे मैसेज भेजते हैं हैप्पी एंड प्रॉस्परस, हम होली पे मैसेज भेजते हैं हैप्पी एंड प्रॉस्परस, लेकिन क्या हम हैप्पी एंड प्रॉस्परस हैं? ये सोचने वाली बात है। यदि हर बंदा कहता है, एवरीवन रिप्लाइज दैट कि मैं खुश नहीं हूँ, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को इंक्रीमेंट चाहिए, क्या सभी की लाइफ में मनी इज एवरीथिंग? सोचने वाली। क्या हमारे रिश्ते पहले जैसे बेहतर हैं? किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम, क्यों? तो इन सभी चीज़ों को के एस्पेक्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट हमारे बीच आया, जो एक आइडिया है, प्रपोजल है। अभी आपको लगेगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको लगेगा कि ये सही हो सकता है, गलत है। बिल्कुल सही। इट इज़ आइडिया, इट इज़ अ प्रपोजल, डू नॉट टू एज्यूम टू बी ट्रू और फॉल्स। आप उसे बिल्कुल भी ये ना माने कि ये सही है और गलत है। जो भी मैं आपको बताऊँ, आपको अपना इवैल्यूएशन करना है, सेल्फ एक्सप्लोर करना है, देन वैलिडेट करना है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज द आइडिया इज डिपेंड ऑन वर्क, बिहेवियर एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड वन बाय वन। हम कैसे देखते हैं कि हमारी लाइफ में हार्मनी और हैप्पीनेस किस तरीके से सस्टेन हो, कंटिन्यूअस हो। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम में हमारे पास कोई चीज़ मिली और हम खुश हो। क्या वो हमारी हैप्पीनेस कंटिन्यूटी रह पाती है लाइफ में? नहीं रह पाती। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं, हमारी लाइफ में थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस आता है, फिर हजारों टेंशन आ जाती हैं। और क्या जब हजारों टेंशन आ गई तो फिर प्रॉब्लम तो हैप्पीनेस नहीं है। सो हैप्पीनेस को कंटिन्यू बनाने के लिए ये जो सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में, आइए समझते हैं किस तरीके से हम इस प्रक्रिया में, ये जो सेशन है, हम आगे चलते हैं। किस तरीके से ये धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि हमारी हैप्पीनेस कैसे कंटिन्यूटी की तरह रह सकती है हमारे जीवन में। नेक्स्ट स्लाइड में सो देखिए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, 3 वर्ड, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। सो पहले बात कर लेते हैं वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ एनीथिंग, importance of any participation, like human being, I am, what is the role of I in society, in family, in existence, with nature. So the importance of anything or importance of participation. Suppose you are the member of society, what is your role? So value is the importance of anything. Suppose that I have a mark, so importance of this to write down a line. Suppose a piece of chalk used to write on a board. Suppose that in a big space there is a single fan. So importance of that. So बात हो रही थी कि importance of anything. Suppose that a fan in an entire large space have a play more important role. आप देख पाएंगे कि एक बड़े से कमरे में एक फैन है और गर्मी का समय, तो शायद वो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, हार्मनी दे सकता है। बिल्कुल देख, क्योंकि गर्मी जो इतनी ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू एजुकेशन, द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर द ह्यूमन काइंड इज द वैल्यू एजुकेशन। सो जो करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो हमें ऐसी वैल्यू दे पा रहा है? और यदि वैल्यू दे पा रहा है तो क्या हम हैप्पी हैं? तो अब अगर आप देखेंगे
कि करंट एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड। आप देखेंगे उसमें एक बच्चा पढ़ता है, अच्छी जॉब पाता है, अच्छी सैलरी पाता है, और फिर उससे अगर हम पूछते हैं क्या वो खुश है, तो उसका जवाब आता है वाई, बिकॉज द करंट एजुकेशन इज नॉट द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इफ इट इज ऑन द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, देन इट विल टेंड टू ह्यूमन हैप्पीनेस। बट देखा जाए तो हमारी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं चली गई। तो कह सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन जो है हमारा है ही नहीं। सिर्फ लिटरेसी रेट हायर हो रहा है। आप देखेंगे कुछ स्टेट में 100% लिटरेसी रेट है, 80% लिटरेसी रेट है, लेकिन फिर आप पाएंगे कि वहाँ पर क्रिमिनल रेट भी वहीं हायर है। आप केरला का एग्जाम्पल ले लीजिए, 100% लिटरेसी रेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरस अटैक, सबसे ज़्यादा सोसाइटी अटैक वहीं पर है। सारी फैमिली ओल्ड एज हाउस में। वाई? सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वैल्यू बेस्ड है? नहीं, क्योंकि वो हमारी मानवीय हैप्पीनेस को नहीं ले आ रहा। हमारे पेरेंट्स खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं। क्या सिर्फ उन्हें बाहर से पैसे भेज देने से वो खुशी मिल जाएगी पेरेंट्स को, या साथ रहने से मिलेगी? तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो वैल्यू बेस्ड नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग हार्मनी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेचर में 4 ऑर्डर हैं, देयर इज 4 ऑर्डर। फर्स्ट प्राणिक ऑर्डर, फर्स्ट मटेरियल ऑर्डर, देन प्राणिक ऑर्डर, देन एनिमल ऑर्डर, देन ह्यूमन ऑर्डर। और ह्यूमन ऑर्डर also have a family and society. In family and society there is 4 levels. The level 1 is humankind, the person, the individual person. Second, family. Third, society, and fourth, existence. जिस पर एक वो सिंगल एंटिटी है, वो पर्सन है जो खुद जन्म लिया है यहाँ पर, और वो किसी न किसी फैमिली में लिया होगा, सेकेंड लेवल, और वो फैमिली किसी न किसी सोसाइटी में होगी, थर्ड, और वो सोसाइटी कहीं न कहीं नेचर में है, ब्रह्मांड में। तो हमें हमारी हार्मनी को समझने के लिए कि उनके बीच हमारी हैप्पीनेस कैसे हो, इंटरकनेक्टेडनेस कैसे हो, म्यूचुअल फुलफिलमेंट कैसे हो, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि इसको जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी, हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि सभी ऑर्डर्स और लेवल के साथ हम किस तरीके से हैप्पीनेस हार्मनी को ले आ सके, म्यूचुअल फुलफिलमेंट को ले आ सके, इंटरकनेक्टेडनेस हो सके, और सही से सभी वस्तुओं का आदान प्रदान हो सके, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप मेंटेन हो। तो इस प्रक्रिया में हम देखेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि हार्मनी है क्या। आपने देखा होगा हारमोनियम, उसमें अच्छा सा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बजता है तो अच्छे से सारे गा मा पा धा मा सा क्या आवाज आती है। तो क्या लाइफ में जो हार्मनी है, जो कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूटी कैसे बनेगी, जो हैप्पीनेस हमारी कंटिन्यूटी कैसे आएगी, उसी चीज़ को हमें समझना है 4 लेवल के साथ, 4 ऑर्डर्स के साथ। तो आइए देखते हैं क्या है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी 1 by 1 लेवल वाइज। सो द नॉलेज दैट समबडी हैज पर्टिकुलर सब्जेक्ट अ प्लीजिंग कॉम्बिनेशन, जो हमें खुशी दे रहा हो, स्टेज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, द स्टेट ऑफ माइंड दैट क्रिएट्स इनर हैप्पीनेस, वो अवस्था जो हमें अंदरूनी तौर पर हैप्पी रख सके, वो स्थिति हम पाने का प्रयास कैसे करें, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आप देखिए जो ह्यूमन की बेसिक एस्पायरेशन है, जो इच्छा है, वो 2 है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो हैप्पीनेस स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी मोर देन रिक्वायरमेंट, प्रॉस्पेरिटी मोर देन, इतना भी नहीं कि हम संग्रह कर सकें। हमें कितने मकान की जरूरत होती है, 1 2 3 4, पर क्या ऐसा है फिर भी हम एक्वायर करते रहते हैं। हमें कितने भोजन की आवश्यकता है, हम संग्रह करते रहते हैं। आए दिन आपको देख रहे होंगे, कभी प्याज का रेट बढ़ जाता है, कभी टमाटर का रेट बढ़ जाते हैं, कभी कोई दालें महंगी हो जाती हैं, कभी ऑयल महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मोर देन रिक्वायर्ड से इसको। सो द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन इज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो हैप्पीनेस स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी मोर देन रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट। सो अगर जो हमारी इंस्पायरेशन है, जो हमारी डिज़ायर है, अगर हम उसको देखेंगे तो, और एक लिस्ट हम तैयार करें, आप भी तैयार करें, तो आप पाएंगे कि जो हमारी डिज़ायर है, एक्सपेक्टेशन है, वो कुछ इस तरीके की है कि किसी को someone has need a big car, someone has required happiness, a great home, a lot of money, respect, good friend, a nice music system, peace of mind, do social work, satisfaction bigger, take care of my parents, good laptop, someone has need knowledge, someone want to become a politician, someone has need a good food,
someone will get a good marks, a good guitar, and someone want to be healthy. So अगर आप देखेंगे तो जो आपकी डिजायर है वो बहुत सारी है, बट हम देखेंगे हम उसको किस तरीके से फुलफिल करना है। क्या वो डिजायर हमारी हैप्पीनेस के साथ है या नहीं, प्रॉस्पेरिटी के साथ है या नहीं, क्या उसका टेक केयर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सो फॉर द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो हमारे टू एस्पायरेशन है, बेसिक एस्पायरेशन, उनको फुलफिल करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत है। आप अगर देखेंगे तो वो जो सोर्स है हैप्पीनेस के, वो है हमारा फर्स्ट राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकंड है राइट फीलिंग, थर्ड है फिजिकल फैसिलिटी। और अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जो राइट फीलिंग है दैट इज कम फ्रॉम इनसेल्फ। अगर ये हम सोचें कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, अगला गलत है, सो ये सही नहीं होगा। हमें ये सोचना पड़ेगा जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो हिमसेल्फ से होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम दी अदर्स। सिमिलरली द फीलिंग्स इज ऑल्सो फ्रॉम इनसेल्फ, नॉट फ्रॉम दी अदर्स। नहीं मैं अच्छा हूँ दूसरा खराब है, अगर हम ऐसा कहते रहेंगे तो वो सही बिल्कुल भी नहीं होगा। जो फीलिंग होनी चाहिए वो इनसेल्फ। ओके, थर्ड फिजिकल फैसिलिटी, जैसा कि आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें देखा होगा कि एक फिजिकल फैसिलिटी हमने डिस्कस की थी बहुत सारी, तो वो फिजिकल फैसिलिटी अगर मोर देन रिक्वायर्ड है तो ठीक है, एनफ है। लेकिन अगर किसी चीज़ का अगर हम संग्रह ऐसा कर रहे हैं जो कि किसी और के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ हैप्पीनेस। सो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितने फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। एक स्टोरी बताता हूँ। सपोज दैट आप एक शादी में गए हैं, तो वहाँ आपको रसगुल्ला खाने को मिलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4, इस तरीके से आपने 8-10 खा लिया। लेकिन क्या आपको नीड थी? आपको लगेगा कि नहीं, नीड कितनी की थी? सिर्फ 4। क्या वही टेस्ट आ रहा है 10वें रसगुल्ले में जो पहले पे आ रहा था? तो शायद ऑब्जर्व करेंगे नहीं, अब आप एक्सेस नहीं खा सकते उसको। तो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है जो गुड फूड की, वो एक लिमिट है। इसके बाद आपको सेम टेस्ट है, सब कुछ वही है, कुछ उसमें बदला नहीं है, रसगुल्ला सेम है, वहीं से आ रहा है, बट अब आपको वो टेस्टलेस लग रहा है। क्यों? क्योंकि मोर देन रिक्वायरमेंट तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा कि जो आपको हार्म कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, दैट वो सही नहीं। तो जो हमारी हैप्पीनेस है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है राइट अंडरस्टैंडिंग आपकी हिमसेल्फ की होनी चाहिए। जो राइट फीलिंग है वो आपकी तरफ से खुद से होना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, कहा जाता है एक्सपेक्टेशन ऑलवेज किल द जॉय। यदि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं दूसरा ही मेरे प्रति अच्छा सोचेगा, तो शायद वो गलत हो जाएगा। आपकी जो जॉय है, जॉयनेस है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। सो द राइट फीलिंग इज फ्रॉम इनसेल्फ। और फिजिकल फैसिलिटी आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी नीड और कितनी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं किसी। सो देखिए, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फुलफिलिंग द ह्यूमन एस्पायरेशन इज, द फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, देन द रिलेशनशिप where the feeling is required, and then the physical facility. So the relationship for the mutual happiness, we are in relationship with the people and other human beings. The physical facility for the mutual prosperity, the things we use come from what we call as nature. Okay, the next. So here is animal consciousness. जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए 3 things required. First, right understanding. Second, right feeling from himself. Third, physical facility. लेकिन यदि हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पॉइंट पे फोकस रहेंगे, फिजिकल फैसिलिटी, जैसा कि मैंने आपकी जो डिज़ायर थी, जो मैंने चर्चा की कि आपकी डिज़ायर क्या क्या हो सकती है, जैसे एक अच्छा खाना, एक अच्छी कार, दैट इज द फिजिकल फैसिलिटी। लेकिन अगर आप एक एनिमल को देखेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या है? फूड। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचता। अब उसको अच्छा खाना मिल गया, वो रेस्ट कर सकता है, लेकिन ओनली नीड। लेकिन इंसान वहीं पे अगर देखेंगे तो एनिमल कॉन्शियस का मतलब है कि आप तीनों में से जो 3 रिक्वायर्ड है अपने से, उसमें सिर्फ अगर हम एक पे फोकस करते हैं तो हम एनिमल कॉन्शियस की तरफ बढ़ेंगे। द लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी, नॉट विद द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। अगर सिर्फ फैसिलिटी देख रहा है, मुझे कार चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सिर्फ उसी पे टिल्ट है। सो दे गेट टू टिल्ट फॉर द एनिमल कॉन्शियस, क्योंकि एक जानवर को क्या नहीं होता है? सिर्फ खाना और सोना। अगर वही प्रॉपर्टी हमारे अंदर है तो हम एनिमल कॉन्शियस की तरफ बिहेव करेंगे, हमारी हैप्पीनेस में आ जाएंगे। वर्किंग ओनली फॉर द फिजिकल फैसिलिटी इज लिविंग विद द एनिमल कॉन्शियस, लिविंग विद द एजम्पशन फॉर द वनसेल्फ एज अ बॉडी, कि सिर्फ मेरा शरीर है और मुझे ही ध्यान रखना है, बस मेरा ही शरीर है।
बाकी किसी का नहीं। तो यहाँ पे ये जो हमारी थिंकिंग है ये हमारी एनिमल कॉन्शियस की तरफ हमें ले जाएगी और वो हमारी हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, लिविंग विद राइट अंडरस्टैंडिंग, विद राइट रिलेशनशिप, विद राइट फीलिंग एंड फिजिकल फैसिलिटी। जितना हमें रिक्वायरमेंट उससे थोड़ा मोर दे, यानी कि प्रॉस्पेरिटी के आधार पे देखा जाए तो प्रॉस्पेरस का मतलब ये होता है मोर देन रिक्वायरमेंट। इतना होगा जिससे इतना थोड़ा सा ज़्यादा हो कि मेरा जीवन चल सके, सभी का जीवन चल सके। तो आप पाएंगे कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो डिपेंड करता है थ्री थिंग्स, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी मोर देन रिक्वायरमेंट। इतना नहीं हम संग्रह करें और दूसरों को भी कुछ न मिले और छीन लें। So working for the right understanding as the first priority, followed by the relationship and physical facilities, implies living with the human consciousness. Living with the views of the justice, reason and trust, understanding the coexistence of the self and I and body. जैसे कि मैं और मेरा शरीर, वैसे ही दूसरे का और उसका शरीर। तो देखा जाए तो जितने भी ऑर्डर्स हैं सबका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी एक बॉडी, अपना एक स्ट्रक्चर, अपना एक वर्क बिहेवियर, सभी को कुछ ना कुछ नीड है। तो जस्ट एज आई एंड माई बॉडी, ऐसे हर एंड हर बॉडी हिज आर हिज बॉडी। तो जो नीड हमें है वो नीड उन्हें भी, जो नीड हमारी बॉडी है वो उन्हें भी। तो अगर हम इस थिंकिंग के साथ चलेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी फीलिंग और फिजिकल फैसिलिटी पे कंट्रोल रखेंगे तो शायद हमारी हार्मनी और हैप्पीनेस की तरफ जो हम सोच रहे हैं वहां हम पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, इन दिस स्लाइड यू कैन सी द फर्स्ट, for the happiness and harmony is required right understanding from inside, the relationship with the human being, physical facility with the rest of nature, सभी के साथ। अब आप देखेंगे कि अगर म्यूचुअल हैप्पीनेस है और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है तो हम एनिमल कॉन्शियस से ह्यूमन कॉन्शियस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ओनली डिपेंड ऑन द फिजिकल फैसिलिटी देन इट इज नोन एज अ एनिमल कॉन्शियस। रेड मार्क से आप देख सकते हैं, अगर सिर्फ हमारा सोचना सिर्फ हमारी फिजिकल फैसिलिटी, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी सुविधाएं, तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा और हम हैप्पीनेस हार्मनी में नहीं रहेंगे, फिर तो हम एक एनिमल की तरफ बिहेव करेंगे और फिर हम एनिमल ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो हमें तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट रिलेशनशिप, राइट फिजिकल फैसिलिटी के साथ अगर हम चलेंगे, सभी का अगर हम संग्रह करके चलेंगे तो हमारे अंदर म्यूचुअल हैप्पीनेस भी होगा और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी भी आएगा। इस तरीके से हम एनिमल कॉन्शियस से ह्यूमन कॉन्शियस की तरफ ट्रांसफर होंगे। सो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऑन द अर्थ देयर इज 4 ऑर्डर एंड 4 लिविंग ऑर्डर्स, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर कंसिस्ट सोसाइटी एंड फैमिली। सो जब कोई बच्चा नेचर में आता है तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल के तौर पे जन्म लेता है, आता है और उसका एक रोल होता है। सो आई हैव अ रोल विद इन माई सेल्फ इंश्योरिंग हैप्पीनेस इन दी सेल्फ एंड हेल्थ इन दी बॉडी। अगर वो धरती पे आया है, जन्म लिया है, तो उसका उसके बॉडी के प्रति और आई और बॉडी के प्रति कह सकते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसकी कॉन्शियसनेस बनी रहे, उसके आई और बॉडी के साथ रिलेशनशिप बना। सबसे पहला वर्क वही है कि अगर वो स्वस्थ है तो दुनिया में बहुत काम कर सकता है, हैप्पीनेस की तरफ टिक कर सकता है। अगर वो खुद अपने आप में दुखी है तो कैसे हैप्पीनेस की तरफ सोचेगा, कैसे दूसरों के लिए कुछ सोचेगा। इसलिए कहते हैं फर्स्ट आपका शरीर और आप स्वस्थ होने चाहिए और आप हैप्पी माइंड में होने चाहिए। सो आई हैव अ रोल विद इन माई सेल्फ, मेरा मेरे शरीर के प्रति एक जिम्मेदारी, मेरे भाव, मेरी फीलिंग, मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग, मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट मेरे बॉडी के प्रति होनी चाहिए। अगर हम वो इंश्योर कर पा रहे हैं तो हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ पाएंगे। देन जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जहाँ पे जिस फैमिली में हमने जन्म लिया, उसके प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंड लेवल में अगर देखेंगे तो आई हैव अ रोल इन माई फैमिली इंश्योरिंग फीलिंग ऑफ द रिलेशनशिप एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जब हमने जिस फैमिली में हमने जन्म लिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, वो भी कहीं ना कहीं उनके पास भी वही बॉडी एज आई एंड माई बॉडी, एंड उनकी भी वही बॉडी है, वही शरीर है, वही फीलिंग है, तो उनके पास भी जितनी नीड मुझे है उतनी नीड उन्हें भी है। तो हमें जब हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल हमें नीड है, उन्हें भी नीड है, तो शायद वो हार्मनी, हैप्पीनेस हम उनके अंदर ले आ पाएंगे और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फीलिंग है, जो भाव है, वो उनके लिए सही होगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शरीर है, मुझे भूख लग रही है, उन्हें भी लगेगी, डेफिनेट सी बात है। तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे साथ उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, उनके साथ हम वो चीज़ फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, आदान प्रदान हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट,
अब वो फैमिली एक्सटेंशन है सोसाइटी का, जो सोसाइटी है वो एक्सटेंशन ऑफ फैमिली है। तो जब वो फैमिली सोसाइटी में रहती है तो उस सोसाइटी के प्रति भी कुछ रोल है हमारा। सो आई हैव रोल इन द सोसाइटी टू पार्टिसिपेट इन द सोशल सिस्टम इंश्योरिंग जस्टिस, पीस एंड हार्मनी। तो अब हम सोसाइटी में अगर हमारी फैमिली है तो हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में सारी व्यवस्थाएं ठीक हों, अच्छी हों, चाहे वो स्वच्छता अभियान को लेकर के हो या फिर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकता है, एजुकेशन को लेकर के हो सकता है, किसी को किसी की हेल्प की जरूरत हो सकती है। तो हमें ऐसे सोशल वर्क करने चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि हमारा जो सोशल पार्ट है वो भी अच्छा हो। तो उसके प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि वहाँ न्याय हो, जस्टिस हो, शांति हो, पीस हो, हार्मनी हो, उनकी लाइफ में भी एक अच्छा हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर की, द एंटायर नेचर। जैसा कि मैंने बताया कि मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर, इन चारों के साथ अगर हमारा म्यूचुअल इंटरकनेक्टेडनेस बन पा रहा है, इनके साथ राइट अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है, राइट फीलिंग हो पा रही है, और साथ के साथ जो भी फिजिकल फैसिलिटी नीड, जितनी जिसको नीड है वो उसको मिल पा रहा है, तो हम यहाँ पे उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि एंटायर नेचर के साथ, एंटायर ब्रह्मांड के साथ, ऑल द ऑर्डर्स एंड लेवल के साथ आई हैव रोल इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद द रेस्ट ऑफ नेचर। तो उन नेचर के सभी पार्ट के साथ हमारा एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो, सभी के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट फीलिंग हो, और अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपनी फिजिकल नीड को अगर हम डिफाइन कर पाएंगे, कितना हमें नीड है कितना नहीं है, तो हम हार्मनी और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ पाएंगे। तो हम देखेंगे कि अगर सोचिए धरती पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मेजॉरिटी है, तो आप देखेंगे मटेरियल ऑर्डर, जो हमारे पास सन है, स्टार्स हैं, एयर है, सॉयल है, इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है। फिर हम अगर हम बात करेंगे कि एनिमल ऑर्डर, वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर में है, बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। बट अगर देखें ह्यूमन पॉइंट को देखें, ह्यूमन ऑर्डर को देखें, तो उनकी एक लिमिट है। लेकिन सबसे अच्छी बात है क्या है कि धरती पे जो ह्यूमन ऑर्डर है उसके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सोचने समझने की क्षमता है, वो सभी को कंट्रोल कर सकता है। रेस्ट ऑर्डर को नहीं है, लेकिन रेस्ट देखा जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन वाले ने रेस्ट 3 ऑर्डर को ओवरकम कर रखा है, उसको डोप कर रहा है, उस पर कमांड कर रहा है। तो क्या होगा? डिसबैलेंस है, हैप्पीनेस हार्मनी नहीं है। सोचिए आपको शुद्ध दूध नहीं मिलता, सोचिए आपको प्योर वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे, क्यों? सोचिए क्यों? आपके पास बुद्धिमत्ता है, आप उसकी फार्मिंग आप करते हैं और आपको ही शुद्ध नहीं मिल रहा। इट मीन्स कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो फीलिंग है, वो सही नहीं है, चाहे वो सेल्फ के लिए हो या फिर फैमिली के लिए हो या फिर सोसाइटी के या फिर एग्जिस्टेंस के लिए। तभी तो आज की डेट में कुछ भी प्योर नहीं है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। सो अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन सेल्फ, किस तरीके से मैंने पहले बताया कि लेवल में मैं हूँ और मेरा शरीर है। तो अगर ये मेरा शरीर और मैं अगर हार्मनी कंडीशन में है, हैप्पीनेस है, तभी मैं दूसरे को इंश्योर कर पाऊंगा कि कैसे हैप्पी हो। सो देयर इज अ हार्मनी स्टेट इन द सेल्फ व्हेन इमेजिनेशन इन द लाइन विद वन नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो कह सकते हैं कि जब हम जो जैसा है उसको वैसे ही अगर हम अडॉप्ट करते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस इसको हम कहते हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लो, उसको डोप मत करो। अगर आपने डोप किया तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। जो जिस, चाहे वो मेरा शरीर जैसा है उसको वैसे ही अडॉप्ट करिए। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उसको एज इट इज अडॉप्ट कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए। वैसे ही फैमिली मेंबर्स में जो जिसका जैसा बिहेवियर है, जैसे उसकी प्रकृति है, जैसे उसका भाव है, उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लीजिए। दिस इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस। सोसाइटी में भी वैसे एक्सेप्ट करिए, डोंट गो ऑन क्रिटिसाइज, तब आपके जीवन में हार्मनी आएगी। अगर आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो हार्मनी नहीं आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। जो जैसा है उसको उसी हाल में आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। दिस इज नोन एज द नेचुरल एक्सेप्टेंस, तभी आपके अंदर हार्मनी आ सकती है। हार्मनी इज द सेल्फ इज कंटिन्यूटी व्हेन ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ अवे। सो अब हार्मनी की बात है, हैप्पीनेस की बात है, मैं और मेरा शरीर। मैं और मेरा शरीर, जो मेरा शरीर है वो एक मटेरियलिस्टिक पार्ट है, और जो आई है उसका एक पार्ट है, जो सेल्फ है, वो कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। सो बॉडी जो मटेरियल पार्ट है उसकी एक अलग नीड है, और जो माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका एक अलग पार्ट है। उसकी रिक्वायरमेंट है रेस्पेक्ट, शांत, काम, और बॉडी की रिक्वायरमेंट है फूड,
सो अगले हम स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से बॉडी और आई को हम रिलेट कर रहे हैं कि हमारी बॉडी, मैं और मेरा शरीर अगर स्वस्थ है तो हार्मनी हैप्पीनेस आ सकता है। तो देखिए, हाउ वी विल इंश्योर हार्मनी इन आई। बिकमिंग अवेयर द ह्यूमन इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द आई एंड बॉडी। बिकमिंग अवेयर द बॉडी इज ओनली फॉर द इंस्ट्रूमेंट, इट इज enjoyed, doer, seer. Becoming aware the activity of desire, thought, attraction. Pass ease these desire through the expectation through natural acceptance. Understand the harmony self and I by verifying based on one natural acceptance. So our body is like an instrument. Our body is like an instrument. Similarly, like your bicycle, they need petrol. Motorcycle, your motorcycle, they need petrol. Petrol is a food. If आपने पेट्रोल इसमें डाल दिया वो चल पड़े। और पेट्रोल आपके मोटरसाइकिल की जो बॉडी है, जो पार्ट्स है, वो असेंबली ऑफ द मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, गियर है, क्लच है, पिस्टन है, बेयरिंग है, व्हील है, फ्लाई व्हील है, सो मेनी थिंग्स। सो सिमिलरली आवर बॉडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, मसल्स, सो मेनी ईयर, नोज, आईज, दे हैव अ नीड ऑफ फूड। तो जैसे हम बाइक में पेट्रोल भरवा करके उससे हम वर्क लेते हैं, सो बाइक इज अ बॉडी, पेट्रोल इज अ फूड। सिमिलरली आई इज अ कॉन्शियसनेस एंड माई बॉडी इज सिमिलर लाइक दिस बाइक। अगर हम बॉडी को सही फूड देंगे तो वो सही चलेगी। जैसे अगर हम बाइक में गलत पेट्रोल देंगे तो वो अच्छा नहीं चलेगी, बहुत सारे धुआं करेगी, है ना, पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो वैसे अगर हमारी बॉडी है, अगर उसका हम ख्याल नहीं रखेंगे, टेक केयर नहीं करेंगे, प्रॉपर उसको फूड नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो वीक होता चलता है। सो देखिए, इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस हियर द ह्यूमन बीइंग एज अ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सेल्फ, आई एंड बॉडी। तो अब देखेंगे कि हम इस बॉडी को और आई को कैसे कंपेयर करते हुए इसको हार्मनी की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, नीड्स एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी। आई को क्या चाहिए, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, कंटिन्यूअस चाहिए, क्वालिटेटिव चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के साथ चाहिए, अच्छी डिजायर चाहिए, थिंकिंग चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। ये नॉन मटेरियल है। और बॉडी को क्या नीड है, अच्छे कपड़े, अच्छा फूड, अच्छी फिजिकल फैसिलिटी, जो कि टेम्परेरी है। अगर आप देखेंगे कि ये टेम्परेरी पार्ट है, ये भी क्वांटिटेटिव होना चाहिए, फूड, क्लोथिंग, ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, रिकॉग्निशन, फुलफिलिंग, फिजिकल। तो बॉडी हमारी फिजिको केमिकल मटेरियल है। जबकि आई को क्या चाहिए, आप देख सकते हैं दोनों कॉलम में डिफाइंड है, बॉडी की क्या नीड है और आई की क्या नीड है। बॉडी की जो नीड है वो टेम्परेरी है, जबकि आई की जो नीड है वो कंटिन्यूस है। आपको रेस्पेक्ट कंटिन्यूस में चाहिए, आपके अंदर जो फेथ, जो ट्रस्ट होना चाहिए वो कंटिन्यूस, जो हैप्पीनेस है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी तो हार्मनी आएगी। हार्मनी सारे गाँव आपका, अदरवाइज क्या होगा, हम दुखी। तो देखिए, I versus body, happiness, I require happiness in the form of respect. The respect is continuous, qualitative, with right understanding, right feeling, desired thoughts, expectation। मतलब कह सकते हैं कि जो I की नीड है वो ये है, और जो बॉडी की नीड है फिजिकल फैसिलिटी, जो टेम्परेरी है, क्वांटिटेटिव है, फिजिकल केमिकल है। बॉडी हमारी चल सकती है, वॉक कर सकती है, खा सकती है, दैट इज द टेम्परेरी। सो बॉडी वर्क एज ए इंस्ट्रूमेंट। योर बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट, नॉट एन ऑर्डर। आपकी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अगर सही फूड देंगे तो वो चलेगी। कोई ऐसा नहीं उसको हम छिपा के रखें, जिम में जाएं, कोई अच्छी बॉडी बनाए उसको छिपा के रखें, वो किसी काम की ना हो, किस काम। सो अगर वो हमारे इंडिविजुअल के तौर पे, फैमिली के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे एग्जिस्टेंस में अगर कोई रोल प्ले नहीं कर पा रही बॉडी, तो किस काम। तो बॉडी इज नॉट अ ऑर्नामेंट, वो सजावट का सामान नहीं है कि आप उसे घर में बना के रख लीजिए। सो बॉडी वर्क एज इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इसे सही फूड देंगे और अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे, आई और बॉडी का अगर एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट और तालमेल रहेगा, तो आप अपने अंदर हार्मनी ले आ पाएंगे, हैप्पीनेस ले पाएंगे, और ये हार्मनी फिर आपकी फैमिली में हार्मनी ले आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हार्मनी आई विद बॉडी। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सेल्फ रिक्वायर्ड कॉन्शियसनेस, self regulation, and that in mutual fulfillment, then
बॉडी नीड मटेरियल एंड हेल्थ, कोएग्जिस्टेंस। अगर दोनों का एक तालमेल है, कोएग्जिस्टेंस है, आपस में सहयोग है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, तो ही हम हार्मनी और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं। आई नीड ऑफ आई, नीड ऑफ बॉडी एंड द म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग देम tends to coexistence and it's create harmony and happiness with my body. The next. Similarly, self-consciousness is I am material, my body. I want to live, my body is used to as an instrument. I want to live with continuous happiness. Physical facility is required for the nurturing, protecting and right understanding, utilization of the body. To understand that and to live in harmony, all level of being from the self entire existence, my program action continuous happiness. So, I am the seer, doer, enjoyer. मैं ही देख सकता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ. I use the body as an instrument for fulfilling my programs. So far. अब अगर देखा जाए मैं और मेरा शरीर अगर हैप्पी है, as I as my body, similarly others body. So अगर हम बात करते हैं इस लेवल में सेकंड फैमिली जहां हमने जन्म लिया, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके प्रति भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मेरा और मैं हूँ और मेरा शरीर है, वैसे ही मेरे परिवार का भी शरीर है, तो उसका भी जो भरण पोषण है, उसकी भी जो हार्मनी हैप्पीनेस है वो होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट फीलिंग नहीं है और हमारी फिजिकल फैसिलिटी डिफाइन नहीं है, तो फैमिली में हैप्पीनेस नहीं है। सपोज दैट आपके घर में एक टीवी है, तो सभी की नीड है फैमिली मेंबर्स की। अगर सब लोग एक टाइम स्लॉट बना लें और मिलके देखें या एक कॉमन प्रोग्राम करके देखें, तो शायद हैप्पीनेस हार्मनी बरकरार रहेगी। लेकिन वहीं अगर सबने अपनी अपनी टीवी की रिक्वायरमेंट दे दी और अगर आपके पास उतना मनी नहीं है, तो क्या होगा? हार्मनी गायब हो जाएगी आपके घर से। तो फैमिली में हार्मनी लाने के लिए भी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग की जरूरत बहुत ज़्यादा है। तो इसी प्रक्रिया में हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम फैमिली और हार्मनी ले आ सकते हैं। तो देखिए, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। अ पीसफुल एंड हार्मोनियस फैमिली बिल्ट अप अपॉन फैमिली एथिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द पीसफुल मॉडर्न सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है वो हैप्पीनेस तभी हो सकती है जब हमारी फैमिली हैप्पीनेस हो। सो हम ये इंश्योर कर पाए कि हमारे परिवार में किस तरीके से जो भी हमारी बेसिक एस्पायरेशन है वो उनके लिए भी जरूरी है, और हम उसको इंश्योर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक पेरेंट्स अपने बच्चों की हार्मनी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एज ए आई के तौर पे मेरे फैमिली के प्रति मैं वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमें सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अंडरस्टैंडिंग the harmony in the society being the extension of the family. So जब हमने देखा कि मैं और मेरा शरीर आई के लेवल पे मैंने हैप्पीनेस और हार्मनी को इंश्योर कर लिया, फिर फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट्स की हो या फिर हमारे भाई बहन की हो, वो सभी अगर इंश्योर हो पा रही है, सबके बीच इंश्योर हो पा रहा है, तो फिर हमें फैमिली जो सोसाइटी जो एक्सटेंशन ऑफ फैमिली है उसकी तरफ हमें फोकस होना पड़ेगा। तो क्या हमारी जो सोसाइटी है जिसके बीच हम रह रहे हैं, क्या उनके बीच भी वो फीलिंग, वो राइट अंडरस्टैंडिंग, वो फिजिकल फैसिलिटी उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? अगर हम इस चीज़ को इंश्योर कर पा रहे हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो हार्मोनियस होगी, हैप्पीनेस वहाँ भी होगा। क्योंकि अगर आई के तौर पर हम हैप्पी एंड प्रॉस्परस हैं, देन फैमिली के तौर पे अगर हैप्पी एंड प्रॉस्परस हैं, तो सोसाइटी के तौर पे अगर हम हैप्पी प्रॉस्परस हो जाएं, तो शायद कहीं ना कहीं जो हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगा। सो हार्मनी इन द फैमिली इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर द हार्मनी इन द सोसाइटी। अगर हमारे परिवार में हैप्पीनेस है, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर वहाँ पे हैप्पीनेस है तो सोसाइटी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। हार्मनी इन द सोसाइटी लीड्स टू undivided society, अखंड समाज, when we feel related with each other. So you can see here the harmony in the society with the right understanding in every individual, with the prosperity in every family, fearless trust in society, coexistence in nature. So social harmony can be defined as a procedure of assessment, articulate and encourage the trust, admiration, peace, harmony, respect, generosity and equality among the
other people in particular society. So आप देख सकते हैं किस तरीके से सोसाइटी के अंदर डिफरेंट रिलीजियस के लोग आपस में मिलकर के फेस्टिवल को मना रहे हैं, और अगर हम ये चीज़ इंश्योर कर पा रहे हैं सही से, उनके बीच हार्मनी ले आ पा रहे हैं, सही से सेलिब्रेट हो पा रहे हैं हमारे फेस्टिवल, हम मिलकर रह पा रहे हैं। आप देखें इंटायर यूनिवर्स को हमने किस तरीके से असेंबल किया है, तो हम हार्मनी को इंश्योर कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी हियर द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, द प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली मेंबर, द फियरलेसनेस ट्रस्ट इन सोसाइटी, द कोएग्जिस्टेंस इन नेचर। अगर हम इस फंडा पे चलते हैं तो शायद हमारे यहाँ के अंदर, हमारे समाज में, हमारी फैमिली में, एज ए इंडिविजुअल, सोसाइटी एग्जिस्टेंस के साथ हमारी जो हैप्पीनेस हार्मनी वो मेंटेन हो। नेक्स्ट देखिए, वे टू क्रिएट सोशल हार्मनी। वो कौन कौन से रास्ते हैं, देखते हैं कि हम अपने सोशल हार्मनी को क्रिएट कर सकते हैं। लर्न टू रेस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हैंग आउट विद द फ्रेंड्स वंस इन अ वाइल, अपने फ्रेंड्स के साथ किसी न एक दिन उनसे मिलना चाहिए, आउटिंग्स करनी चाहिए। बी हम्बल टू एवरीवन, कनेक्ट विद द नेबर्स, अपने पड़ोसियों से अपने अच्छे संबंध रखने चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल इवेंट, जितने भी सोशल इवेंट्स हो रहे हैं उनमें हमारा एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट हो, रोल हो। बी विद द जेंटल एंड पोलाइट बिहेवियर, और हमेशा पोलाइट बिहेवियर के साथ ही रहना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल व्हेन मिक्सिंग विद द पीपल्स डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। सो अंडरस्टैंडिंग हार्मनी द नेचर एंड एग्जिस्टेंस। तो लास्ट, अगर हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, अगर उसके साथ आपका म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट फीलिंग नहीं है, और आपकी अगर फिजिकल फैसिलिटी डिफाइन नहीं है, तो आप इस नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, और फिर क्या होगा, आपके अंदर हार्मनी नहीं है। क्योंकि पहले ही बताया गया ऑल फोर ऑर्डर्स आर इंटरकनेक्टेड, और जो रेस्ट 3 ऑर्डर्स हैं, चाहे वो मटेरियल ऑर्डर हो, प्राणिक ऑर्डर हो, एनिमल ऑर्डर हो, सबके बीच एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, उनके साथ एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। वो कुछ ना कुछ लेते हैं एक दूसरे से, और कुछ ना कुछ एक दूसरे को देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ मटेरियल ऑर्डर, जिसके अंदर सॉयल, सन, लाइट, एवरीथिंग, आप देखिए जो सेकंड ऑर्डर है प्राणिक ऑर्डर, वो कैसे डेवलप होता है, फोटोसिंथेसिस एक्शन होता है, कैसे होता है, प्लांट्स कैसे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, वो भोजन फिर हमारे तक पहुंचता है। लेकिन वही पेड़ पौधा जब डिके हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो फिर उसी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बना देता है। तो देखिए एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट है कि जो एनिमल प्राणिक ऑर्डर है और मटेरियल ऑर्डर है, इनके बीच एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट है ना। एयर, वाटर, गिव एंड टेक, देयर इज रिलेशनशिप। एनिमल ऑर्डर और अगर हम प्राणिक ऑर्डर की बात करें, तो इनके बीच भी एक रिलेशनशिप। आप देखिए कि बकरी घास खा लेती है, पत्ते खाती है, वैसे ही तो फिर वो क्या, जो उसका काऊ वगैरह देखिए, काऊ डंग वगैरह जो होता है, वो सब क्या मिल करके फिर से मिट्टी बन जाता है, फिर से उस पेड़ को उर्वरा शक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से उनका एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं, उनके बीच एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ह्यूमन ऑर्डर की बात करेंगे तो आज की डेट में आप देखेंगे तो तीनों ऑर्डर्स के साथ उसका सिर्फ रिलेशनशिप है कि क्या कुछ लीजिए, एक्सप्लॉयटेशन 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 विद डोपिंग डोपिंग डोपिंग। वो प्रकृति को डोप कर रहा है, चाहे वो मटेरियल ऑर्डर को डोप कर रहा हो, चाहे वो प्राणिक ऑर्डर को डोप कर रहा हो, चाहे वो एनिमल ऑर्डर को डोप कर रहा हो, और सिर्फ और सिर्फ उससे क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट करके अपनी जरूरत की चीज़ें निकाल रहा है। ये भी नहीं देख रहा है कि हाँ वो तीनों रेस्ट ऑफ ऑर्डर का एग्जिस्टेंस बचा दिए या नहीं बचा। आप देखिए दिनों दिन जंगल कम होते चले जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देखिए, है ना, सी लेवल हाई हो रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, बट सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर। अगर वो उसके तौर तरीके सही नहीं होंगे तो हम हार्मनी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर हम नेचर के साथ एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, एग्जिस्टेंस नहीं बिठाएंगे, तो हमारे अंदर हार्मनी नहीं आ सकती। नेचर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी ग्रीव आउट ऑफ दिस सीड द अर्थ एंड वी आर पार्ट ऑफ द ऑन दैट। सो बट वी आर रैपिडली लूजिंग द सेंस दैट वी आर एनिमल लाइक द अदर्स। तो वही बात हो रही है कि हम बात करते हैं एनिमल ऑर्डर, एनिमल कॉन्शियस और ह्यूमन कॉन्शियस की। तो अगर हम ह्यूमन कॉन्शियस की तरह रहें, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग के साथ, इनसेल्फ और साथ के साथ हमारी जो रिक्वायर्ड फैसिलिटी है, फिजिकल फैसिलिटी, उसको अगर हम लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं, तो हम शायद हार्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ बेस्ड होगा फिजिकल फैसिलिटी, देन वी आर इन एनिमल कॉन्शियस। तो हमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से हम हार्मनी को इंश्योर कर सकते हैं अपने सारे ऑर्डर्स के साथ, अपने सारे लेवल के साथ, तभी हम हार्मनी और हैप्पीनेस को ला सकते हैं। So you can see here different order: the human order, animal order, bio order, physical order. Physical order: soil, air, star, moon, sun,
बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर. So this is the order. Thank you. Jai Hind.